अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत के साथ होंगे। आज आपके साथ मैं शादियों में बनने वाली आलू बुखारे की खट्टी मीठी चटनी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसको बनाना बहुत ही आसान है और घर में मौजूद चीज़ों से आप बना सकते हैं। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने आलू बुखारा लिया है, 450 ग्राम मेरे पास आलू बुखारा है। अच्छे तरीके से मैंने इसको धो लिया 3-4 पानी में, ठीक है। धोने के बाद आपने इसको भिगो के रख देना है तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए, ताकि अच्छे तरीके से ये फूल जाए। जितना अच्छा ये फूलेगा उसके इससे क्या होगा कि आपको पकाने में हेल्प होगी, यानी कि गलने में इसकी ईजी हो जाएगा। माशाल्लाह आप देख रहे हैं कि 2 घंटे मैंने इसको भिगो के रखा है, तो अच्छे तरीके से ये स्वेल हो चुका है। अब इसको मैं रखती हूँ। और साथ ही मेरे पास बादाम है, तकरीबन मैंने हाफ कप बादाम ली है, जिनको अच्छी तरीके से मैंने कर लिया है। अच्छी तरीके से बॉयल करेंगे ताकि छिलका इसका उतर जाए। 4 मगज़ ली हैं, 2 टेबल स्पून काली मिर्च है, दड़ा मिर्च है, नमक है, चुटकी है तीनों, 1 अदद मैंने सब्ज़ इलायची ली है और ज़ाफ़रान के 3-4 धागे लिए हैं। साथ ही यहाँ पे रेड कलर है, चीनी है हाफ कप, सिरका में इसमें 1 टेबल इस्तेमाल किया जाएगा। केवरा एसेंस है या वनीला एसेंस है तो आप वो ऐड कर सकती हैं। और 3 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर इसमें जाएगा। तो अब यहाँ पे मैंने क्या किया है कि 2 कप पानी मैंने ले लिया है, ठीक है। इसको मैंने बॉयल कर लिया है और साथ ही जो मैंने बॉयल करके रखे हुए थे, यानी कि सोक करके रखे हुए थे आलू बुखारा, वो इसके अंदर शामिल कर दूंगी। पर आपने एहतियात क्या करनी है कि जो नीचे वाला पानी है वो आपने इसके अंदर नहीं डालना। अगर कोई रेत के ज़रे होंगे भी तो वो इसके अंदर नहीं जाएंगे। तो मैंने सारा मिक्सचर जो सोक किया हुआ था वो इसके अंदर डाल दिया और अब ढकना दे के तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए इसको मैं छोड़ दूंगी, ताकि ये अच्छे तरीके से इस पानी में बॉयल हो जाए और ये फूल जाए। तो अच्छी तरीके से मैं पानी में मिक्स कर रही हूँ और हमने हीट स्लो टू मीडियम रखनी है। अब ढकना रख दूँगी इसके ऊपर। तो मिलते हैं 10 से 15 मिनट के बाद। तो माशाल्लाह अब 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि अच्छे तरीके से जो आलू बुखारा है वो फूल चुका है, ठीक है। इसके जो आलू बुखारे के गुठलियाँ थी वो ऊपर आ चुकी हैं। तो अभी मैंने इसको और थोड़ी सी कुक करूँगी तकरीबन 5 मिनट के लिए, क्योंकि मैं इसको और भी कुक करना चाह रही हूँ। दूसरी तरफ मैंने क्या किया, जो बादाम थे उनको अच्छे तरीके से पानी में बॉयल दे रही हूँ ताकि उसके छिलके उतर जाएँ, क्योंकि हमने बादाम छिलके उतार के इसके अंदर इस्तेमाल करने हैं। तो अभी मैं और 5 मिनट के लिए इसको छोड़ देती हूँ। तो तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं। माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि जैसे मुझे चाहिए था वैसे ही हो चुका है, यानी कि आलू बुखारा मुकम्मल तौर पर फूल चुका है और जितनी क्वांटिटी हमें पानी की चाहिए थी वो हो चुकी है। तो अब इस पॉइंट में क्या करूँगी, जो हमारे पास रेड कलर था, स्ट्रॉबेरी कलर, बिल्कुल चुटकी से कम मैं इसके अंदर ऐड करूँगी और उसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। और यहाँ पे हमने क्या करना है कि चीनी जो हमने हाफ कप से कम ली थी वो भी इसके अंदर डाल देंगे, ताकि चीनी भी इसके अंदर मिक्स हो जाए और कलर भी है वो भी मिक्स हो जाए। और अब साथ ही मैं क्या करूँगी, जो हमारे पास चार मगज़, काली मिर्च, दड़ा मिर्च, सब्ज़ इलायची और ये सब चीज़ें हम क्या करेंगे, ज़ाफ़रान के जो धागे थे ये सारे के सारे हम इसके अंदर डाल देंगे, ठीक है। इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे ताकि चरमगज़ भी अच्छे तरीके से बॉयल हो जाएँ, क्योंकि बादाम को हमने पहले बॉयल कर दिया था और चरमगज़ को मैं अभी धो के इसके अंदर ही कुक कर लूँगी। अब इनको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, चमचा हिलाऊँगी ताकि ये अच्छे तरीके से सब चीज़ें मिक्स हो जाएँ। क्योंकि ये खट्टी मीठी चटनी है तो इसमें मैं दड़ा मिर्च और काली मिर्च और चीनी तीनों का इम्तिजाज रखा है। अब इसके बाद मैं क्या करूँगी, जो खेवरा एसेंस है वो तकरीबन हाफ टेबल स्पून इसके अंदर ऐड किया जाएगा। 1 टेबल स्पून सिरका है वो भी इसके अंदर मैं डाल दूँगी। तो आप माशाल्लाह देख सकते हैं कि सब चीज़ें मिक्स हो चुकी हैं, कलर अच्छा आ चुका है। अब इस पॉइंट में क्या करूँगी, जो कॉर्नफ्लोर 3 टेबल स्पून था वो पानी में अच्छी तरीके से मिक्स कर दूँगी ताकि किसी किस्म की कोई लम्स नहीं रहेंगी। और ये काम मैंने मुकम्मल तौर पे भी कर लिया है। और आप देख सकते हैं कि अब पॉइंट आ चुका है। तो अब मैं क्या करूँगी कि एक हाथ से मैं चमचा हिलाऊंगी और एक हाथ से मैं कॉर्नफ्लोर का जो मवाद था वो आहिस्ता आहिस्ता करके हम इसमें डालेंगे, यानी कि पहले मैं तकरीबन 4 से 3 टेबल स्पून जो पानी का मेज़ा था वो डालूंगी। साथ चेक कर लूँगी, अगर मुझे गाढ़ा कम लगा तो मैं बाकी का जो मवाद है वो भी साथ साथ ऐड करती जाऊँगी। पर आपने यकदम नहीं डालना, स्लोली स्लोली डालना है, ठीक है। तो बाकी का मिक्सचर भी मैं डालना स्टार्ट कर दूँगी ताकि इसमें किसी किस्म की गुठलियाँ ना बने और अच्छा सा इसका मिक्सर, यानी कि जो गाढ़ा है वो अच्छे से चटनी गाढ़ी हो जाए। माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा इसका कलर है और कितने अच्छे तरीके से आलू बुखारा स्वेल हो चुका है। अब सारे का सारा कॉर्नफ्लोर का जो मेज़ा था वो मैंने इसके अंदर डाल दिया है, ताकि अब अच्छे तरीके से चमचा हिलाऊंगी ताकि जो कॉर्नफ्लोर हमने इसके अंदर ऐड किया वो भी कुक हो जाए और आलू बुखारे की चटनी जितनी हमें गाढ़ी चाहिए थी वो उतनी हो जाए। चमचा हम मुसलसल इसमें हिलाते रहेंगे।
हमने हीट बिल्कुल स्लो टू मीडियम में रखनी है, यानी कि आपने कोई जल्दी नहीं करनी, आंच आपने तेज़ नहीं करनी, तो हम स्लो आंच पे ही इसको कुक करते रहेंगे। तो माशाल्लाह अब सब कुछ रेडी हो चुका है। अब इस पॉइंट में क्या करूँगी, जो बादाम हमने बॉयल करके रखे थे, छिलका इसके ऊपर से उतार दिया था और दरमियान से मैंने कट लगा दी और सारे के सारे बादाम इसमें मैं अब डाल दूंगी और अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लूँगी। तो अब इसको अच्छे तरीके से मैं सर्व कर रही हूँ, ठीक है। और डोंगे में माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि आलू बुखारी खट्टी मीठी चटनी तैयार है। कितनी अच्छे तरीके से ये फूल चुके हैं आलू बुखारा। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और अगर मेरे चैनल पर आप नए आए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।